Assalamualaikum students, this is Arbab Safdar Jafri. I welcome you all Superior Learning Management System. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइज की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया था और उसके अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल के ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पंजाब टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 3.21 कह रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3 D5 P5। Q मींस क्वार्टाइल, 3 मींस क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है आपने, D मींस डिसाइल, 5 मींस डिसाइल 5 फाइंड करना है आपने, P मींस परसेंटाइल और 5 मींस परसेंटाइल 5 फाइंड करना आपने फॉर द फॉलोइंग डाटा। स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, एक डाटा गिवन है, लिखा हुआ है क्लासेस 0 to 4.9, 5 to 9.9 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू आपके पास है 45 to 49.9। स्टूडेंट्स इन्हीं क्लासेस के करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 3, 4 सो ऑन। लास्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 2। स्टूडेंट इट मींस दैट कि ये आपके पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइज के जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो फॉर्मूले होंगे ग्रुप डाटा के। स्टूडेंट सबसे पहले हमने सॉल्यूशन किया, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब मीडियन का ग्रुप डाटा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसके अंदर हमने दो कॉलम्स को ऐड किया था, एक क्लास बाउंड्रीज को और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल में भी क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम मेथड वही है जो हमने मीडियन में किया था। स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप ये देखें, ये जो आपके पास क्वेश्चन में क्लासेस गिवन है, ये आप अगर देखें 0 to 4.9 और नेक्स्ट क्लास है आपके पास 5 to 9.9। स्टूडेंट्स अगर आप इन दो क्लासेस को देखें तो आपके पास एक वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू 4.9 है। इट मींस डैट कि ये आपके पास सेम वैल्यूज नहीं है, तो इट मींस डैट ये आपके पास क्लास लिमिट्स हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बनानी है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में से 5.9 को माइनस करेंगे और उसको 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसी क्लास की फर्स्ट वैल्यू को उस आंसर से माइनस कर देंगे और उसकी सेकंड वैल्यू को उसी आंसर से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बन जाएगा और ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लास बाउंड्रीज बनाने का मेथड सीख लिया हुआ है। स्टूडेंट इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेट कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्यूमुलेट कहते हैं एडिशन, ऐड करना। किसको ऐड करना, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना। स्टूडेंट्स आपके पास पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी, 3, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 4 और प्रीवियस क्या थी, 3, तो आपने 4 + 3 कर दिया, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 7। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 9 और प्रीवियस क्या थी, 7, तो आपने 9 में 7 को ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 16। इसी तरह सो ऑन आपके पास लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आया है वो आया 77। और स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है अगर आप उसको भी ऐड करें तो आपके पास सिग्मा एफ क्या आ रहा है, 77। और स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा एफ का वही आंसर होगा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू का आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्रुप डाटा था, इसलिए हमने क्वार्टाइल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ग्रुप डाटा का। क्यू के इक्वल एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट के सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि हमने कौन सा क्वार्टाइल्स निकालना है, 3, तो के की जगह क्या आ जाएगा, 3, तो जहां के होगा वहां पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 3। Q3 इक्वल एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट के की जगह 3 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स आई थी 77 डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। तो स्टूडेंट्स जब आपने इसको सॉल्व किया तो आ गया एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट 57.75 माइनस सी। तो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, जब हमने मीडियन को सॉल्व किया था तो हमने कहा था जो इसका आंसर आएगा हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपने देखना है 57.75 कहां पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब आप कॉलम देखेंगे तो 57.75 लाई कर रहा है 68 के अंदर। तो आपने क्या कर लिया, इस लाइन को हाईलाइट कर लिया
स्टूडेंट इसके अंदर देखें आपके पास दो क्लास बाउंड्रीज है, लेकिन आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 29.95। स्टूडेंट इसी के सामने देखें फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है 13। एच कैसे आता है आपको बताया था कि आपके पास जो दो क्लास बाउंड्रीज हाईलाइट होंगी, आपने बड़ी क्लास बाउंड्रीज को छोटी क्लास बाउंड्री से क्या करना है, माइनस करना है। यानी 34.95 माइनस 29.95। तो स्टूडेंट्स आपके पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि सी कैसे आता है, जहां वो लाई कर रहा होता है उसके बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू आपने क्या लेनी होती है सी। तो देखिए Q3 कहाँ पे लाई कर रहा है 68 के अंदर, इसकी प्रीवियस आपके पास वैल्यू क्या है 55। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सी। तो स्टूडेंट्स आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, तो आप इसको आप फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए एल की जगह मैंने क्या लिख दिया 29.95 प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या आती 13 ब्रैकेट 57.75 माइनस सी की वैल्यू क्या आती 55। तो स्टूडेंट जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 31.01। तो स्टूडेंट्स आपने क्वार्टाइल 3 क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है डिसाइल 5। तो जब डिसाइल 5 फाइंड करेंगे तो हमने वही टेबल यूज करना है जो हम पहले ही प्रीवियस स्लाइड्स में बना चुके हुए हैं। सेम टेबल है, क्लासेस फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास डाटा था ग्रुप डाटा का, तो डिसाइल में ग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला होता है, डी के इक्वल एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ ब्रैकेट के सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। तो स्टूडेंट्स आपने कौन सा डिसाइल फाइंड करना है 5, तो के की जगह क्या आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में जहां के था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया 5, डी 5 इक्वल एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ की वैल्यू क्या थी 77 डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी। तो स्टूडेंट जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आया 38.5। तो स्टूडेंट्स मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका हुआ हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लोकेट करेंगे। अब हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 38.5 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स 38.5 आपके पास लाई कर रहा है 42 में। तो हमने 42 वाली रो को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दो क्लास बाउंड्रीज आपके पास हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन हमने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है 19.95। स्टूडेंट्स इसी के सामने फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 15। अब एच कैसे आता है, आपके पास जो दो क्लास बाउंड्रीज हाईलाइट है उसकी अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री क्या कर देंगे माइनस, यानी 24.95 माइनस 19.95। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह मैंने आपको सी का बताया था कि जहां पे वो लाई करेगा उससे बिल्कुल ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। तो देखें स्टूडेंट्स D5 कहाँ पे लाई कर रहा है 42 में, इसके ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 27। तो इट मीन्स दैट ये आपके पास सी की वैल्यू है। अब आपके पास हर वैल्यू आ गया, आप इसको फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट एल की जगह क्या आ जाएगा 19.95 प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट एफ की जगह आ जाएगा 15 ब्रैकेट 338.5 माइनस सी की वैल्यू क्या थी 27। तो स्टूडेंट्स आपके पास D5 का क्या आंसर आ जाएगा 23.78। स्टूडेंट इसी तरह अब हमने परसेंटाइल फाइंड करना है। टेबल वही होगा, क्लासेस फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन था, तो परसेंटाइल में ग्रुप डाटा का क्या फॉर्मूला होता है, पी के इक्वल एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट के सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी। हमें कौन सा परसेंटाइल चाहिए 5, तो के की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। स्टूडेंट जहां पे के लिखा होगा वहां पे अब हम क्या पुट कर देंगे 5, पी 5 इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी। स्टूडेंट P5 इक्वल एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास थी 77 डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी। तो स्टूडेंट जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 3.85। स्टूडेंट्स जब आपके पास 3.85 आंसर आएगा तो आप इसको भी लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। अब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है। अब हम इसमें देखेंगे 3.85 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट 3.85 लाई कर रहा है आपके पास 7 के अंदर।
तो 7 वाली रो को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे भी आपके पास दो क्लास बाउंड्रीज हैं, लेकिन आपने कौन सी क्लास बाउंड्री लेनी है, लोअर। तो लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास है 4.95। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है आपके पास 4। आप एच कैसे निकालेंगे, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 9.95 माइनस 4.95। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह स्टूडेंट जहां पे वो लाई कर रहा है उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, तो वो आपके पास सी होगी। तो वो 7 में लाई कर रहा है, इसके ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 3। इट मीन्स है ये सी की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इसको फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एल की जगह देखें हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट 4.95 प्लस एच की जगह 5 आ गया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 थी, ब्रैकेट 3.85 माइनस सी की वैल्यू थी 3। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो आपके पास परसेंटाइल 5 क्या आ गया 6.01। थैंक यू स्टूडेंट्स।